नमस्ते। रहस्यमय लोक परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। मैं आपका मार्गदर्शक और आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरेंगे जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। एक ऐसा समय जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर उतरती है, हमें आशीर्वाद देने और अपने लिए शांति की तलाश में। आज 21 सितंबर 2025 कोई सामान्य दिन नहीं है। यह पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वह अवधि है जब हिंदू धर्म में लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके मोक्ष की कामना करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच के अदृश्य बंधन, कृतज्ञता और सम्मान का गहरा प्रतीक है। भारत की प्राचीन संस्कृति में पूर्वज पितृ को देवताओं के समान पूजनीय माना जाता है। यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्माएं विभिन्न लोकों में निवास करती हैं और पितृपक्ष के दौरान वे अपने वंशजों द्वारा दिए गए श्राद्ध और तर्पण से तृप्त होती है। इन 16 दिनों में विशेष रूप से महाभरणी श्राद्ध या भरणी श्राद्ध, जो इस दिन पड़ सकता है, नक्षत्रों के अनुसार जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करके उनके प्रति अपना आर्ण चुकाया जाता है। लोग अपने पूर्वजों के अच्छे स्वास्थ्य, वंश वृद्धि, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हर परिवार अपने इतिहास और जड़ों से जुड़ता है, यह मानता हुआ कि प्रसन्न पितृ घर में सुख और शांति लाते हैं, जबकि असंतुष्ट पितृ बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। यह अवधारणा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अर्थ भी रखती है, जो हमें अपनी विरासत का सम्मान करना सिखाती है। पितृपक्ष की अवधारणा महाभारत काल से जुड़ी एक मार्मिक कथा से जन्मी है। महान योद्धा कर्ण, जो दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, जब मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन के रूप में सोना और चांदी परोसा गया। कर्ण भ्रमित हो गए और इंद्रदेव से पूछा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी भोजन का अनादर नहीं किया, फिर मुझे यह स्वर्ण क्यों परोसा जा रहा है? इंद्र ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने जीवन भर सोना चांदी दान किया, पर कभी भी अपने पूर्वजों के लिए भोजन का दान नहीं किया। कर्ण ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी। तब इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सके और उन्हें भोजन अर्पित कर सके। इन 16 दिनों को ही पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। कर्ण ने पृथ्वी पर आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया और भोजन दान किया, जिससे उनके पूर्वज तृप्त हुए और कर्ण को भी स्वर्ग में भोजन प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वजों का सम्मान और उन्हें भोजन अर्पित करना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही हम उन्हें जानते हों या नहीं। यह एक सार्वभौमिक कर्तव्य है जो पीढ़ियों के चक्र को पूर्ण करता है और आत्माओं को शांति प्रदान करता है। अब बात करते हैं निशानी की, उन गुप्त संदेशों की जो ब्रह्मांड हमें भेजता है। लोक मान्यताएं और संकेत। 1, कौवे का आगमन। इस दिन आपके घर पर कौवे का आना बहुत शुभ माना जाता है। कौवों को पितरों का रूप माना जाता है। यदि कौवा आपके द्वारा रखे गए भोजन को तुरंत ग्रहण कर ले, तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि वह भोजन को स्पर्श भी न करे, तो ये संकेत हो सकता है कि उन्हें कुछ और की आवश्यकता है या किसी परिवार के सदस्य से कोई अपेक्षा है। 2, सपने में पूर्वजों का दिखना। यदि आपको इस रात या इस अवधि में अपने पूर्वज सपने में प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं, तो यह उनके संतुष्ट होने का संकेत है। यदि वे दुखी या भूखे दिखें, तो ये संकेत है कि उन्हें और अधिक श्राद्ध और प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। 3, घर में अजीब सी शांति या उदासी। कभी कभी इस दौरान घर में एक अजीब सी शांति या उदासी छा जाती है। ये पितरों की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। ये आपको उनकी याद और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। 4, बारिश और बादल।
यदि इस दिन हल्की बारिश हो या आकाश में बादल छाए रहे, तो इसे पूर्वजों की आत्माओं द्वारा शांतिपूर्ण प्रवास का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि प्रकृति भी इस पवित्र कार्य में सहयोग कर रही है। 5. अनचाहे मेहमान। यदि कोई गरीब या भिक्षुक इस दिन आपके द्वार पर आता है, तो उसे खाली हाथ न लौटाए। उसे भोजन और दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं। यह माना जाता है कि पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं। 6. पशुओं का व्यवहार। गाय, कुत्ता या अन्य पालतू पशु यदि इस दिन असामान्य रूप से शांत या आज्ञाकारी हों, तो ये भी शुभ माना जाता है, खासकर यदि वे आपके द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार करें। ये दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा शुद्ध है और पूर्वज प्रसन्न है। 7. धन हानि या लाभ। यदि इस अवधि में आपको अप्रत्याशित धन हानि या लाभ होता है, तो इसे पितरों के कर्मों या आशीर्वाद से जोड़ा जा सकता है। हानि आपको अपने कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जबकि लाभ उनके आशीर्वाद का प्रतीक हो सकता है। इस रात के सपने और उनका गूढ़ अर्थ। तो सपने में पूर्वजों को भोजन कराते देखना यह अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है और पितर संतुष्ट हैं। यह दर्शाता है कि आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। सपने में जल में तर्पण करते देखना यह भी एक अच्छा संकेत है, जो दर्शाता है कि आपके पूर्वजों को शांति मिल रही है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर हैं। सपने में किसी नदी या जलाशय को पार करना यह आध्यात्मिक यात्रा और बाधाओं पर विजय का प्रतीक है, खासकर यदि आपके पूर्वज इसमें आपका साथ दे रहे हों। यह संकेत दे सकता है कि आपके परिवार की समस्याएं दूर होंगी। सपने में पूर्वजों को हंसते या आशीर्वाद देते देखना यह अत्यंत शुभ है, जिसका अर्थ है कि आपके पितर प्रसन्न है और आपको जीवन में सफलता और सुख प्राप्त होगा। सपने में पूर्वजों को रोते या दुखी देखना यह एक चेतावनी हो सकती है कि आपको उनके लिए और अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है, या परिवार में कोई अनसुलझा मुद्दा है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। इसे अनदेखा करना गंभीर परिणाम दे सकता है। इस दिन जन्मे लोग का सुनते जो लोग 21 सितंबर को जन्म लेते हैं, वे अक्सर गहरी भावनाओं वाले, संवेदनशील और अंतर्मुखी होते हैं। उनमें अपने परिवार और जड़ों के प्रति गहरा सम्मान और कर्तव्य की भावना होती है। वे अक्सर अच्छे श्रोता होते हैं और दूसरों की समस्याओं को समझने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। उनकी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक झुकाव उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। वे न्यायप्रिय होते हैं और अक्सर उन लोगों के लिए खड़े होते हैं जिनके पास आवाज नहीं होती। उनकी वफादारी और ईमानदारी उन्हें रिश्तों में मजबूत बनाती है, लेकिन वे कभी-कभी अपने अतीत से चिपके रहते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है। उन्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह उनके जीवन में एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का काम करता है। आज के दिन के इनाम। इन्हीं नामों से कोई व्यक्ति खास नहीं। आज के दिन के लिए कोई विशेष नाम या इनाम नहीं होता, जैसे पश्चिमी कैलेंडर में होता है। भारतीय परंपरा में यह दिन पितरों को समर्पित होता है और हम किसी विशेष व्यक्ति के नाम की बजाय पूर्वजों के सामूहिक सम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब बात करते हैं उन अदृश्य धागों की, जो हमें इस पवित्र दिन पर क्या करना है, यह बताते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आज 21 सितंबर पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण दिन है और यहाँ कुछ मुख्य परंपराएं और अनुष्ठान दिए गए हैं जो आपको करने चाहिए। बस श्राद्ध कर्म और पिंडदान। उद्देश्य दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं को तृप्ति और मोक्ष प्रदान करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? शुद्ध जल, काले तिल, चावल, जौ, फूल, कुशा, पवित्र घास, धूप, दीपक और पके हुए सात्विक भोजन जैसे खीर, पूड़ी, सब्जी। ये कब और कैसे करें? यह कर्म आमतौर पर सुबह या दोपहर में किया जाता है। सर्वप्रथम स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में या किसी पवित्र स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर रखें। एक थाली में कुशा बिछाएं, उस पर पके हुए चावल
और जौ के आटे से बने पिंड रखें। काले तिल और जल से तर्पण करें। मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वजों के नाम ले। ब्राह्मण को भोजन कराएं। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपने पूर्वजों के नाम लेकर अमुक गोत्रस्य, अमुक शर्मणः या अमुकी देव्या, प्रेताय प्रतनीये, मृत पुरुष स्त्री के लिए एष्ते पिंडा स्वादा नमः, अपने पूर्वज के गोत्र और नाम का उच्चारण करें। बोले डोक्यक करें। बाद में पिंड को गाय को खिला दें या नदी में प्रवाहित कर दें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा और वस्त्र दान करें। अपने घर के सदस्यों और गरीबों को भी भोजन कराएं। 2. तर्पण विधि। उद्देश्य: पूर्वजों को जल अर्पित कर उनकी प्यास बुझाना और उन्हें शांति प्रदान करना। क्या चाहिए? तांबे का लोटा या कलश, शुद्ध जल, काले तिल, फूल। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद सूर्योदय के समय या दोपहर में। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। लोटे में जल, काले तिल और फूल मिलाएं। दाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे के बीच से जल को धीरे धीरे भूमि पर गिराएं। ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने पूर्वजों का स्मरण करें। क्या करें बाद में? बचे हुए जल को किसी पौधे में डाल दें जो तुलसी का पौधा न हो। 3. कौवों, गायों और कुत्तों को भोजन। उद्देश्य: पितरों के रूप में इन जीवों को भोजन कराकर उन्हें संतुष्ट करना। यह माना जाता है कि पितर इन जीवों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। क्या चाहिए? श्राद्ध में बना हुआ सात्विक भोजन, विशेष रूप से खीर और पूड़ी। कब और कैसे करें? श्राद्ध कर्म के बाद एक हिस्से का भोजन कौवों के लिए घर की छत पर या खुले स्थान पर रखें। दूसरा हिस्सा गाय को खिलाए और तीसरा कुत्ते को दे। तथुई डसातई इनक तेज क्या करें बाद में? यह सुनिश्चित करें कि ये जीव भोजन ग्रहण करें। यदि वे नहीं खाते हैं तो ये कुछ चिंता का विषय हो सकता है और आपको अपने अनुष्ठानों की शुद्धता पर विचार करना चाहिए। 4. दान पुण्य। उद्देश्य: पितरों की आत्माओं को शांति और मुक्ति दिलाने में मदद करना और पुण्य अर्जित करना। क्या चाहिए? अन्न, वस्त्र, धन या अपनी क्षमतानुसार कोई भी वस्तु। कब और कैसे करें? पूरे पितृपक्ष के दौरान, विशेष रूप से श्राद्ध के दिन, गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान दें। आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। क्या करें? बाद में दान करते समय मन में कोई अहंकार न रखे। यह कार्य पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ करें। कुलिनारी परंपराएं। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। इस दिन घर में कोई भी मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन या मसालेदार भोजन नहीं बनाना चाहिए। पारंपरिक रूप से खीर, दूध और चावल से बनी पूड़ी, आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी और बेसन के लड्डू जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। भोजन शुद्धता और सादगी का प्रतीक होना चाहिए। इसे पितरों को अर्पित करने से पहले घर के सदस्य इसे ग्रहण नहीं करते हैं। अब बात करते हैं उन गुप्त मर्यादाओं की जिन्हें तोड़ना गंभीर परिणाम ला सकता है। मुख्य प्रतिबंध: क्या नहीं करना चाहिए? यह दिन और पूरी पितृपक्ष की अवधि कुछ सख्त प्रतिबंधों के साथ आती है, जिनका पालन न करने पर न केवल पितरों का असंतोष, बल्कि जीवन में बाधाएं और दुर्भाग्य भी आ सकता है। इन प्रतिबंधों का गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जावान महत्व है। 1. कोई शुभ कार्य न करे। क्यों? पितृपक्ष को पूर्वजों के स्मरण और शोक की अवधि माना जाता है। इस समय में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत या कोई भी अन्य मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि शुभ कार्यों की खुशी पितरों की शांति भंग कर सकती है और उनके आशीर्वाद के बजाय आप उनके असंतोष का सामना कर सकते हैं। परिणाम: इन कार्यों से घर में अशांति, धन हानि या बच्चों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। नए रिश्ते में दरार पड़ सकती है या नई शुरुआत असफल हो सकती है। 2. बाल न कटवाएं, शेविंग न करें, नाखून न काटें। क्यों? जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसे इन 16 दिनों तक अपने बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। यह शोक और त्याग का प्रतीक है जो आत्मा की शुद्धि और पितरों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यह बाहरी सुंदरता से विरक्ति
और आंतरिक पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। परिणाम, इस नियम का उल्लंघन करने से पितरों का अपमान होता है, जिससे परिवार में बीमारियां, आर्थिक संकट या असामयिक मृत्यु का भय बना रहता है। 3. मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन न करें। और क्यों? यह पूरी अवधि सात्विक और पवित्र मानी जाती है। मांसाहारी भोजन और मदिरा तामसिक प्रकृति के होते हैं, जो मन और शरीर को अशुद्ध करते हैं। यह पितरों की आत्माओं को बेचैन कर सकता है, क्योंकि वे शुद्ध वातावरण में शांति पाते हैं। परिणाम, इसका सेवन करने से न केवल पाप लगता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कलह और अशांति बढ़ सकती है। 4. नया वस्त्र या आभूषण न खरीदे। क्यों? पितृपक्ष भोग विलास से दूर रहने और संयम बरतने का समय है। नए वस्त्र या आभूषण खरीदना भौतिक सुखों से जुड़ा है, जो इस अवधि की गंभीरता और सोलेमनिटी के विपरीत है। परिणाम, इससे घर में बरकत रुक जाती है और फिजूल खर्ची बढ़ती है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। 5. किसी और के घर भोजन न करें। क्यों? जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, उसे इस अवधि में किसी अन्य व्यक्ति के घर भोजन करने से बचना चाहिए। यह इसीलिए है क्योंकि हर घर की अपनी ऊर्जा और कर्म होते हैं। यह माना जाता है कि दूसरे के घर भोजन करने से आप उनके पितरों के अर्ण से बंध सकते हैं। परिणाम, इस नियम का उल्लंघन करने से आपके अपने पितरों का आशीर्वाद कमजोर पड़ सकता है और आप अनजाने में दूसरों के कर्मों का भार उठा सकते हैं। 6. किसी का अनादर न करे, विशेषकर बड़ों का। क्यों? पितृपक्ष में पितरों का सम्मान सर्वोपरि है। परिवार के बुजुर्ग जीवित पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अनादर करना सीधे तौर पर अपने पूर्वजों का अपमान करना है। परिणाम, ऐसा करने से पितर रुष्ट होते हैं, जिससे वंश वृद्धि में बाधा, संतान से जुड़ी समस्याएं और पारिवारिक कलह उत्पन्न हो सकती है। 7. बासी भोजन न खाएं और भोजन बर्बाद न करें। क्यों? पितरों को शुद्ध और ताजा भोजन अर्पित किया जाता है। बासी भोजन अशुद्धता का प्रतीक है। भोजन बर्बाद करना अन्नपूर्णा देवी और पितरों दोनों का अपमान है, क्योंकि यह बताता है कि आप उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद की कद्र नहीं करते। परिणाम, यह कार्य घर से लक्ष्मी को दूर कर सकता है और दरिद्रता ला सकता है। 8. घर में क्लेश या लड़ाई झगड़ा न करें। क्यों? यह अवधि शांति और सामंजस्य की है, ताकि पितरों की आत्माएं बिना किसी बाधा के शांति पा सकें। घर में कलह और नकारात्मक ऊर्जा उन्हें बेचैन करती है और उनके आशीर्वाद को रोकती है। परिणाम, ऐसा करने से पितर अप्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार में रोग, धन हानि और दुर्भाग्य बढ़ता है। इन प्रतिबंधों का पालन करना केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपनी जड़ों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। तो जैसे ही हम इस रहस्यमय यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, याद रखें कि परंपराएं केवल अतीत की गूंज नहीं है, बल्कि वर्तमान के लिए मार्गदर्शक और भविष्य के लिए आशीर्वाद है। अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनकी यादों को संजोएं और आप पाएंगे कि उनकी अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। शांति और सद्भाव आपके जीवन में हमेशा बना रहे।